आखिर कौन कर रहा है चोरी चुपके मुस्कान के बच्चे के साथ बात? क्यों हक जताने की कोशिश की जा रही है? इतने दिनों तक कहाँ थे लोग? वो बच्चा अपने परिवार के लिए तड़प रहा था, अपनों के लिए तड़प रहा था, तब किसी ने भी एक बार बच्चे के लिए नहीं सोचा। सबको अपनी अपनी पड़ी थी। आज अचानक से उस बच्चे की याद कैसे आ गई और यादगार कैसे जमा रहे हैं लोग। और वहीं पर संजना यदुवंशी ने अपनी बेटी के लिए दिया है मुंह तोड़ जवाब। बात मेरी बेटी पर आई तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ संजना की। संजना की बेटी हुई है और बहुत खुश भी हैं संजना और संजना के परिवार वाले, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो, क्योंकि संजना की पहली संतान है। तो जाहिर सी बात है, पहली संतान चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, माँ बाप के लिए बहुत ही प्यारा होता है। उसमें से कुछ लोगों को आपत्ति हो जाती है, जो वीडियो देखते हैं लोग, और वीडियो देखकर वो अपने ओपिनियन जताने की और वहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं लोग। उनको लगता है कि उनकी सोच जिस तरह से है, उनकी मेंटालिटी जिस तरह से है, वो सोच और मेंटालिटी के हिसाब से ही सामने वाला कर रहा है। और शायद हमको लगता है कि जो ऐसा बोलते हैं लोग, उनके आसपास या खुद उसकी ऐसी सोच होती है। मैंने देखा संजना का कि अपनी बेटी, कहते हैं कि बेटा के होने में लोग किन्नर को बधाइयाँ लुटाते हैं, सोना चांदी लुटाते हैं। और मैंने संजना का ये तो देखा है कि अपने भांजे के जो कृष्णा हुआ था, उसके होने पर भी किन्नरों को धन दौलत दिया था। अपने बच्चे में तो दिया, लोग देते ही हैं, लेकिन अपने भाई के बेटे के होने पे किन्नरों को बहुत ज़्यादा दिया था पैसा, है ना। और शायद सोने का कुछ चीज़ भी दिया था, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। तो ये तो अपनी बेटी है। वो लोग तब कहाँ थे जब संजना ने कृष्णा के होने पे बधाई लुटाई थी। तो कहते हैं अपनी औलाद को तो लोग देते हैं, दूसरे की औलाद को कौन देता है? दूसरे की औलाद को माँ बाप देते हैं। मतलब जिसका औलाद रहता है उसके माँ बाप देते हैं। लेकिन वहाँ पर माँ बाप नहीं, इस बुआ ने दिया था अपने भतीजे के होने में, क्योंकि उस घर का एक लौता चिराग है ना। और पहली संतान भी था, तो बहुत ही खुशियाँ मनाई थी। तो यहाँ तो अपनी बेटी का सवाल है। वैसे जब संतान होने वाली थी संजना की, तो काफ़ी लोग यही थे, अनुमान लगाए हुए थे कि बेटा होगा, बेटा होगा, बहुत सारा धूम धड़ाका होगा। पर बेटी हुई, और जैसे रीति रिवाज है घर के अनुसार वैसा किया। उसके बाद से अब मायके आ गए। मायके में मैंने देखा कि किन्नर लोग आए हैं, जिनको 51,000 रुपया और सोने की अंगूठी दिया है। उस पर काफ़ी लोगों का अपना ओपिनियन था कि बेटी होने पर, क्योंकि किन्नर बोले थे कि बेटी होने पर मैं 51,000 लेता हूँ, बेटा होगा तो मैं 1.25 लाख रुपया लूँगा, है ना। तो जिस पर संजना ने हामी भी नहीं ठीक से भरा था। बोला था कि आप मतलब जो इनके हस्बैंड हैं श्याम, वो कह देंगे तो मैं दे दूँगी, या ऐसा कुछ, ऐसे प्रॉपरली नहीं मैं बता पा रही हूँ। उस पर काफ़ी लोगों का ओपिनियन था कि देखो बेटा बेटी में बहुत मतलब खुद फर्क कर रही है। बेटी पे 51,000 और बेटे पे 1.25 लाख रुपया देने का बोल रही है। तो यहाँ पर बेटी होने पे भी मैं बोलती हूँ कि किन्नर को कोई नहीं देता। बेटी होने पर भी कोई नहीं देता। यहाँ तो इतना दे दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। बेटी होने पे न किन्नर आते हैं और न ही किन्नरों को कोई देता है। बेटा होने पे लोग बधाइयाँ देते हैं, क्योंकि ये समाज का एक ना, क्या बोलते हैं, कड़वा सत्य है कि बेटा चाहे जितना भी तड़पा ले, लेकिन जब वो होता है ना, तो उस टाइम पे माँ बाप को अपार खुशी होती है। और उस खुशी में धन दौलत, अपना जी जान सब कुछ लुटा देते हैं कि बेटा हुआ है, और एक खुशी होती है। ये समाज का कड़वा सत्य है कि बेटा अगर हुआ तो अपार खुशी होगी, लेकिन पहली संतान बेटी भी हुई तो भी खुशी कम नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए जवाब दे दूँ कि बेटी होने पर भी कोई नहीं देता है किन्नरों को। ये भी तो सोचो आप लोग। यहाँ तो संजना ने 51,000 रुपया और एक अंगूठी दिया है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लॉगरों को मैंने देखा है कि बेटा होने पर कान का सोने का मांग लेने पर लोग, लगता है कि कलेजा निकल गया, उस तरह से
कोर्ट तक जाने का, पुलिस थाने तक जाने का बात करने लगते हैं। हम बड़े बड़े ब्लॉगरों को देखें, और ज़्यादा 1 साल के अंदर ही की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बेटा हुआ और किन्नर लोग आए और कान का जबरदस्ती लिए और कुछ पैसा 10-15 हजार रुपया, इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं, शायद इससे भी कम होगा, इतने में ही उनका कलेजा फट के हाथ में आ गया भाई साहब। तो यहाँ तो 51,000 रुपया क्या कम है? 10,000 रुपया देने में, अगर जो लोग ये बोलते हैं उनके घर में अगर बेटा हुआ किन्नर को देना हो तो 10,000, मैं कहती हूँ क्या 3,000 भी निकलता नहीं है हाथ से। भाई साहब रोना आ जाता है। तो यहाँ तो इतनी खुशी से ना तू ना तड़ाका ना नुकुर, कुछ भी नहीं, तुरंत अपनी खुशी से संजना ने अपनी बेटी के लिए किन्नरों को दिया है। अरे बेटा होगा तब देखा जाएगा, तब की तब बात है। अभी उसने बेटी के होने में इतना लुटाया है, मैंने बोला तो कि नहीं लुटाता है, बेटा होने पर भी कोई नहीं लुटाता इतना, 51,000 रुपया और सोने का अंगूठी, तो बेटी पे इतना निछावर किया है। और बेटा बेटी का एक बस बात रह गया है और कुछ है नहीं। तो संजना ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो है, पर इस तरह से एक पॉइंट को उठाकर इस तरह से अग्रेसिव होकर वीडियो बनाना भी मुझे नहीं लगता कि संजना के लिए ज़रूरी था। आपकी बेटी हुई है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही कमेंट आया है, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिसको आप फेस करते हो, जिसको आप पढ़ते भी हो, और जो जवाब देने नहीं लायक रहता है उसको डिलीट भी करते होंगे और उसको इग्नोर भी करते होंगे। तो कितने लोगों को आप बात करोगे? और इस तरह से आप जो रिएक्ट कर रहे हो, उस तरह से आपके कमेंट में भी मैंने देखा, उसको लाइक भी आप किए हो, कि ये घमंडी जो स्वभाव है, इस तरह से एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। और सही बात है कि स्वभाव नरम रखना चाहिए हमेशा। घमंड, पैसों के आते ही लोगों को घमंड हो जाता है और वो घमंड आगे चलकर बहुत बुरा होता है उनके लिए। तो इतना घमंड भी ना लाओ कि भगवान को अच्छा ना लगे, बस ये थोड़ा सा मुझे कहना था। बाकी चलिए मैं बात कर लेती हूँ मुस्कान की। मुस्कान के वीडियो में मैंने सुना, पूरा तो नहीं सुना था, कल मैंने बोला था ना, कल वीडियो जो डाला था कि मैंने आज देखा, कल परसों का वो वीडियो आया था पर मैंने कल देखा, और कुछ वीडियो मैंने आज देखा। प्रॉपरली आप लोग देख सकते हो कि मेरा वीडियो भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा दांत मैंने निकलवाया है ना, तो मुझे बोला नहीं जा रहा है। अभी तो थोड़ा सा बोलना मैं स्टार्ट की हूँ, इसलिए मैं प्रॉपरली वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। तो और कहते हैं ना, मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे बोलने का मन करता है कि इस पे ये पॉइंट बोलना चाहिए, पॉइंट बोलना चाहिए, है ना। तो मुझे बोलना लगता है कि नहीं, यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए यार, तो मुझे बोलने में मैं बेवश हो जाती हूँ, इसीलिए वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो मुस्कान ने बोला कि चोरी चुप्पे मेरे बच्चे से वीडियो कॉल पे बात की जाती है, उस पे हक जताया जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि मैं यही शुरू से कहती आई कि आप लोग आपस में जो लड़ रहे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो पति हो, चाहे कोई भी हो, जो भी आज कंडीशन है मुस्कान की, वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी। एक बच्चे का मुंह देखकर, उस बच्चे का अधिकार है, आप चाह कर भी उस बच्चे का अधिकार उस घर से नहीं छीन सकते और उसको उस घर से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो अपने बच्चे के सच में अधिकार में है। हो सकता था कि उसको अगर बेटी होती तो शायद दर दर भटकने के लिए आज मजबूर होती। कहते हैं भगवान कहीं से कुछ कम करता है तो कहीं से उसको ऊंचा उठा देता है। तो उसी तरह से मुस्कान को है कि उसको बेटा हुआ है और बेटे के हक में रह रही है, नहीं तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इंसान वहाँ से भी धक्के मारकर उसको घर से बाहर निकाल देता। और कहते हैं ना, सबसे बड़ा पाप होता है किसी के पेट पर लात मारना, किसी के सर से छत छीनना, है ना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। तो शायद वो छत नहीं रहती अगर बेटी रहती तो, क्योंकि हमने भी सुना था धमकी कि रह लो, जितने दिन रहना है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, जितने दिन बिताना है, उसके बाद से वहाँ से तुमको जाना पड़ेगा। मैंने ये अपने मतलब खुद कानों से सुना था वीडियो में कि रह लो। तो वहाँ पर अगर वो है इज्जत के साथ, अपने ससुर के साथ, अगर वो बेइज्जत रहती, अगर गंदगी करती, तो क्या उसके ससुर उसको एक्सेप्ट करते और वहाँ पर रखते? मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं रखते।
ससुर के साथ इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया गया कि ससुर को रखा है, ससुर इसको रखा है, कि किसी तरह से मुस्कान वहाँ से चली जाए, क्योंकि औरत एक हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, अपने इज्जत पे आँच नहीं आने देती है। तो मुस्कान जैसी लड़की थी तो वहाँ पे अडिग रही, इतना टॉर्चर सहने के बाद, इतना इल्ज़ाम सहने के बाद, इतना एलिगेशन सहने के बाद और इतनी बेइज्जती होने के बाद। आबरू भी लूट गई, एक औरत की इज्जत आबरू सब इज्जत होती है वो भी लूट गया, लूट लिया लोगों ने। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, इज्जतदार अगर औरत चरित्रवान है तो लाख आप उसको नंगा करने की कोशिश करो, वो नहीं नंगा होगी, क्योंकि उसका ऊपर वाला है। द्रौपदी को दुशासन चीर हरण कर रहा था, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको चीर बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। आज उन्हीं के नाम से लोग यदुवंशी यदुवंशी बोले जाते हैं ना, तो कम से कम भगवान का लाज भी रखना चाहिए कि किसी को इतना चीर हरण मत करो कि कृष्ण भगवान को आना पड़े। वो भी इंसान है, और वो अधिकार तब नहीं सोचा जिस दिन उसको बेइज्जत किया जा रहा था, उसको धमकी दिया जा रहा था, उसको घर से निकालने की कोशिश की जा रही थी कि वहाँ से निकले, ससुर के साथ इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। तब उस बच्चे के बारे में नहीं सोचा कि ये बच्चा बड़ा होगा तो ये सब वीडियो देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि मेरी माँ के लिए कितना लोग प्लानिंग प्लॉटिंग किए थे। तो वो अपनी माँ का नहीं साथ देगा तो क्या दूसरों का देगा? ना ही वो अपने पिता का देगा साथ, ना ही किसी का देगा, सिर्फ अपनी माँ को देगा, क्योंकि वो अपनी माँ के संघर्ष को देखेगा और उससे कोई हक नहीं छीन सकता, क्योंकि उसका हक रहता तो शायद छीन भी लेते, लेकिन उस बच्चे का अधिकार है, अभी तक तो है, अभी तक तो है उस बच्चे का अधिकार, और उस बच्चे के अधिकार से उसको कोई नहीं वंचित कर सकता, चाहे कोर्ट हो, चाहे कानून हो, चाहे किसी तरह से एड़ी चोटी का लोग जोर लगा लें। और रही तलाक की बात, अगर तलाक भी अगर लेना चाहता है इंसान ना, तो अगर मुस्कान चाहे तो पुर्जे पुर्जे बिक जाएंगे, और शायद इसीलिए बेदखल कर दिया गया बेटे बहू को अपनी प्रॉपर्टी से, कि प्रॉपर्टी न रहेगी, न तलाक में कुछ प्रॉपर्टी दिखेगा, न देना पड़ेगा। तो भाई कोर्ट इतना अंधा नहीं है, कानून इतना अंधा नहीं है, कहीं चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से, बात एक ही है। शादी किस बेसिस पे की? कमा के खिलाना, कहाँ से कमा के खिलाने के लिए शादी की? तो कमा के खिलाओ, या उसका भरण पोषण करो, या वो जो मांगती है वो दो। कानून अंधा नहीं है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। गुड बाय।